नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आप जानते होंगे पहाड़ी चित्रकला आपके सिलेबस में है और पहाड़ी चित्रकला अक्सर लोगों को कन्फ्यूज़ भी करती है। पहाड़ी चित्रकला में बहुत सारी शैलियाँ आती हैं, गुलेर हो, नूरपुर हो, तीरा सुजानपुर हो, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं वो क्या हैं, तो इन्हें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। वन लाइनर बेस में डाटा है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग जो है पहाड़ी चित्रकला देखेंगे, पहाड़ी के साथ साथ अदर डाटाज को भी देखने का प्रयास करेंगे। पहाड़ी चित्रकला कुछ खास पुस्तकें, चाहे आनंद कुमार स्वामी की राजपूत पेंटिंग हो, चाहे WG आर्चर की कांगड़ा पेंटिंग हो, इन सभी को देखने का प्रयास करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे। 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट हो रहा है झमाझम तैयारी करने के लिए, उससे आप लोग जुड़ जाइएगा। 1/8/2022 से नया बैच शुरू हो रहा है। सुपर फास्ट रिवीजन बैच है। लक्ष्य है 148 को नस्ते नाबूद करना। 148 फतेह करने के लिए बेटा इसे लॉन्च किया गया है। डे बाय डे आपकी केवल और केवल प्रैक्टिस होगी। आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस, सुपर फास्ट रिवीजन यही चलेगा यहाँ पे, ठीक। तो 1 तारीख से लॉन्च हो रहा है। कोई भी टॉपिक आपका होगा, जहाँ से भी क्वेश्चंस बने होंगे, सभी को हम लोग इतनी बार पढ़ लेंगे कि आपको डाटा कंठस्थ हो जाए, आपको याद ना करना पड़े, बिल्कुल याद हो जाए। एक क्वेश्चंस 10-10 बार करा दिया जाएगा, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। इस रणनीति पे हम लोग काम कर रहे हैं। आइए देखते हैं पहाड़ी चित्रकला के बारे में। बेटा पहाड़ी चित्रकला की अगर बात करते हैं तो इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? मेटकाफ महोदय इसे सबसे पहले खोजते हैं। पहाड़ी चित्रकला को आनंद कुमार स्वामी ने कितने भागों में बांटा है? तो आनंद कोटिश कुमार स्वामी ने इसे 2 भागों में विभाजित कर दिया है। क्वेश्चन छप चुका है। डॉक्टर आर्य अग्रवाल ने पहाड़ी चित्रकला को कितने भागों में बांटा? तो आर्य अग्रवाल ने इसे 4 भागों में बांट दिया है। 4 भाग इसे बताते हैं। जबकि अगला डाटा कह रहा है कि पहाड़ी चित्रकला की सर्वप्रथम जानकारी आनंद कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में कब दिया? तो राजपूत पेंटिंग में सबसे पहली जानकारी जो है 1916 ईस्वी में दी जाती है। 1916 ईस्वी में दिया जाता है। 1916 में आनंद कोटिश कुमार स्वामी ने अपनी पुस्तक में जो है इसकी जानकारी दी है। आनंद कोटिश कुमार स्वामी की पुस्तक कौन सी है? राजपूत पेंटिंग है। कब आती है? 1916 में प्रकाशित होती है। याद रखना है, ठीक है, डाटा इंपॉर्टेंट है। JC फ्रेंच ने पहाड़ी चित्रकला का निरीक्षण कब किया था? बेटा JC फ्रेंच ने पहाड़ी चित्रकला को निरीक्षण करने का काम जो है 1930 ईस्वी में किया है। कुछ याद करने वाले बिंदु हैं, उसे सदैव आपको याद रखना होगा। कुछ खास पुस्तकें हैं बेटा जो पहाड़ी चित्रकला के संबंधित रखती हैं। पहला डाटा है आनंद कुमार स्वामी का, पुस्तक है राजपूत पेंटिंग। कब आता है? 1916 में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा महत्वपूर्ण नाम आता है JC फ्रेंच साहब का, हिमालयन आर्ट पुस्तक है, 1931 ईस्वी में प्रकाशित होती है, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है बेटा। WG आर्चर साहब की एक पुस्तक आती है जिसे हम लोग कांगड़ा पेंटिंग के नाम से जानते हैं, 1952 ईस्वी में आती है, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है बेटा, इसे बिल्कुल घोल के पी जाना है, याद रखना है। WG आर्चर कांगड़ा पेंटिंग 1952। काल खांडलेवाला की एक पुस्तक आती है द पहाड़ी मिनिएचर। द पहाड़ी मिनिएचर कब प्रकाश में आती है बेटा? तो ये 1958 ईस्वी में प्रकाश में आ जाती है। तो ये चारों पुस्तकें आपको याद रखना है। पहाड़ी मिनिएचर काल खांडलेवाला की है, कांगड़ा पेंटिंग WG आर्चर की है, हिमालयन आर्ट JC फ्रेंच की है और जबकि राजपूत पेंटिंग आनंद कोटिश कुमार स्वामी की है। नाम याद रखना है, सभी का सन याद रखना है। आगे बात करते हैं। कहा गया मुगल और राजस्थानी शैली के मिश्रण से कौन सी नई शैली जो है आती है? तो मुगल प्लस राजस्थानी इक्वल टू पहाड़ी शैली बनती है। मुगल प्लस राजस्थानी इक्वल टू पहाड़ी शैली बनती है, याद रखना है बेटा। मुगल प्लस राजस्थानी इक्वल टू पहाड़ी शैली। क्वेश्चन छपा है बेटा। आगे पहाड़ी पेंटिंग एंड 6 प्रोटेक्ट इन लाहौर म्यूजियम नामक पुस्तक में कौन सा प्रकाशित होता है डाटा? तो बेटा FS एजाजुद्दीन का है, ये 1978 ईस्वी में पाकिस्तान में जो है प्रकाशित होता है। आगे पूछा गया पहाड़ी चित्रकला के बारे में कि पहाड़ी चित्रकला जो है प्रथम केंद्र किस शैली को माना जाता है? तो पहाड़ी चित्रकला का पहला केंद्र गुलेर शैली माना जाता है। गुलेर शैली। आगे गुलेर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र साहब करते हैं। हरिश्चंद्र जो है गुलेर शैली को एस्टेब्लिश करते हैं। गुलेर शैली का संरक्षण नाम किसने दिया है बेटा? तो गुलेर शैली को संरक्षण का कार्य जो है गोवर्धन सिंह के समय में मिलता है। गोवर्धन सिंह जो है इसे संरक्षण देते हैं। मेटकाफ साहब इसे पहाड़ी चित्रकला खोजते ही हैं, आप जानते ही होंगे। आगे गुलेर शैली पे किस शैली का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देता है? तो बेटा गुलेर शैली जो है मुगल शैली से खूब ज़्यादा प्रभावित रही है, क्योंकि मुगल शैली में जब औरंगजेब आता है वहाँ से चित्रकार भागना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो है गुलेर शैली पनपती है। तो गुलेर शैली में ज़्यादातर चित्रकार वहीं के हैं, इसलिए जो है ये
मुगल शैली से प्रभावित रही है। आगे बात करते हैं। आगे कहा गया गुलेर शैली का प्रसिद्ध कलाकार कौन था। गुलेर शैली का प्रसिद्ध कलाकार कौन था। तो नैनसुख है बेटा, बहुत फेमस है, गुलेर शैली का निवासी है, गुलेर में ही मूल रूप से इसने चित्रकारी की है। लेकिन जब गुलेर ऑप्शंस में नहीं होता है तो ये पहाड़ी चित्रकला में जाता है, कई जगह ये कांगड़ा चित्रकला में चला जाता है। तो ओवरलैप करने की इसकी प्रथा है, लेकिन गुलेर शैली राइट आंसर होगा अगर गुलेर ऑप्शंस में रहा है। आगे नैनसुख के बड़े भाई का चित्रकार नाम बताइए। नैनसुख के बड़े भाई जो चित्रकार है उनका नाम क्या है, मानुकू है। मानुकू कहाँ का चित्रकार है बेटा, मानुकू भी पहाड़ी चित्रकला का चित्रकार है, नाम याद रखना होगा। मानुकू और नैनसुख ये दोनों भाई हैं, ठीक है, तो ये दोनों भाई हैं। आगे कहा जा रहा है चित्रकार रांझा, काम, गौड़, निक्का किसके पुत्र थे। तो रांझा, काम, गौड़, निक्का जो है नैनसुख के ही पुत्र थे। नैनसुख आप जानते हैं गुलेर शैली का बहुत फेमस चितेरा है। आगे बात करते हैं। कहा गया नायिका भेद संबंधी चित्र किस शैली में सर्वप्रथम बनाए गए। तो नायिका भेद से संबंधित जो चित्रण का कार्य है वो मूल रूप से गुलेर शैली का ही है। गुलेर शैली में नैनसुख सबसे अच्छा चितेरा होता है, आप जानते हैं नैनसुख सबसे अच्छा चितेरा होता है। आगे बात करते हैं। कहा गया गुलेर शैली का कला केंद्र कहाँ था। बेटा गुलेर शैली का जो कला केंद्र था वो राजधानी थी हरिपुर। हरिपुर में ही गुलेर शैली एस्टेब्लिश हुई है, वहीं आगे बढ़ी है और वहीं से जो है मुख्य इसका कला केंद्र माना जाता है। आगे राजा विक्रम सिंह हाथी पर बैठे हुए हैं, किस शैली का चित्र है। बेटा राजा विक्रम सिंह हाथी पर बैठे दर्शाने का प्रयास जो है गुलेर शैली में किया गया है। गुलेर शैली इसका राइट आंसर बन रहा है। आगे कहते हैं गुलेर शैली में रामायण के कितने चित्र मिलते हैं। बेटा गुलेर शैली में रामायण के 14 चित्र मिलते हैं, चाहे गुलेर शैली पूछे चाहे वो पहाड़ी शैली पूछे। पहाड़ी शैली में रामायण के कितने चित्र मिलते हैं तब भी 14 राइट आंसर बनेगा। गुलेर शैली में रामायण के कितने चित्र मिलते हैं तब भी वो 14 ही राइट आंसर बनेगा। आगे बात करते हैं। आगे कहा गया गुलेर शैली का रंग विधान किस शैली जैसा है। गुलेर शैली का जो रंग विधान है बेटा वो कौन सी शैली जैसा है, तो मुगल शैली जैसा दिखाई देता है, मुगल शैली जैसा दिखाई पड़ता है। आगे गुलेर शैली किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाती है। तो गुलेर शैली मूल रूप से राजा दिलीप सिंह के समय में अपने चरम पे पहुंचती है। आगे कदली वृक्ष का अंकन किस शैली में हुआ है बेटा। तो कदली वृक्षों को गुलेर शैली में ही दर्शाने का प्रयास किया गया है, चित्रित करने का प्रयास किया गया है। आगे बात करें तो कहा जाता है कला देवी का चित्र किस शैली से प्राप्त होता है। कला देवी का जो चित्र है कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो नैनसुख जहाँ का अच्छा चितेरा होता है यानी गुलेर शैली राइट आंसर बनेगा। कला देवी का चित्र कहाँ से मिला है, गुलेर शैली से मिला है। सिकहरे के साथ महिला किस शैली का चित्र है। सिकहरे के साथ महिला को चित्रित करने का काम गुलेर शैली में ही हुआ है, गुलेर शैली राइट आंसर बन रहा है। आगे बात करते हैं। कुछ का याद करने वाला डाटा होता है, जैसे गुलेर शैली के चित्र हैं उन्हें आपको सदैव याद रखना होगा। रामायण पर आधारित कितने चित्र मिले हैं, 14। रामायण पर आधारित कितने चित्र हैं, 14। महाभारत की चित्र श्रृंखला कहाँ पे है, गुलेर शैली में है। कृष्ण का चित्र या फिर नायिका भेद कहाँ का चित्रण है, मूल रूप से गुलेर शैली का है। होलिका उत्सव हो गया, प्रेषिता पतिका हो गया, प्रेषिता पतिका ये भी मूल रूप से किसका चित्रण है, गुलेर शैली का ही चित्रण है। राज दरबार अंतःपुर का चित्र मूल रूप से किसने बनाया, तो राज दरबार अंतःपुर का चित्र जो है गुलेर शैली में ही बनाया गया है। गोवर्धन सिंह के घुड़सवार का चित्र किसने बनाया है, ये भी गुलेर शैली में बनाया गया है। नृत्य का चित्र कहाँ बनाया गया बेटा, गुलेर शैली में ही बनाने का प्रयास किया गया है। अभिसारिका की बात करते हैं, अभिसारिका का चित्रण भी मूल रूप से गुलेर शैली का ही अच्छा चित्रण माना जाता है। स्टार लगा लीजिएगा बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। श्रृंगार की बात करते हैं, श्रृंगार भी मूल रूप से गुलेर शैली का ही सबसे अच्छा चित्रण माना जाता है। व्यक्तित्व चित्र मूल रूप से गुलेर शैली का ही सबसे अच्छा चित्रण होता है। आगे हम लोग बात करें तो कांगड़ा शैली भी देख लेते हैं बेटा। कांगड़ा शैली इसी के अंतर्गत आता है। कांगड़ा का प्राचीन नाम कोट होता था। कोट राजवंश यहाँ पे शासन किया है, इसलिए कटोच राजवंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। कोट राजवंश भी यहाँ पे प्रभावी रहा है। कांगड़ा शैली का स्वर्णकाल किस राजा के समय को कहा जाता है। कांगड़ा शैली का जो स्वर्णकाल है बेटा, सबसे उत्तम समय चित्रकारिता जहाँ सबसे ज़्यादा हुई है वो है राजा संसार चंद्र का समय, राजा संसार चंद्र। आगे कांगड़ा शैली का कला केंद्र कहाँ था बेटा। कांगड़ा शैली का जो कला केंद्र था वो गुलेर था, नूरपुर था, तीरा सुजानपुर था। तो तीरा सुजानपुर, नूरपुर और गुलेर मूल रूप से कांगड़ा शैली के अच्छे केंद्र माने जाते हैं। कांगड़ा में गगनचुम्बी तथा दुर्ग विहार का निर्माण किसने करवाया था। कांगड़ा में गगनचुम्बी तथा दुर्ग विहार का जो निर्माण है बेटा वो राजा घमंड चंद्र के द्वारा करवाया जाता है। राजा घमंड चंद्र आते हैं, दुर्ग निर्माण होता है और गगनचुम्बी इमारतें बनवाते हैं राजा कौन, तो राजा घमंड चंद्र। आगे कहा जाता है तीरा सुजानपुर नगर को किसने बसाया था बेटा। तीरा सुजानपुर जो नामक नगर है उसको भी घमंड चंद्र के द्वारा ही बसाया जाता है। घमंड चंद्र राइट आंसर बनेंगे। संसार चंद्र के पिता का क्या नाम था बेटा, तेगचंद। तेगचंद जो है संसार चंद्र के पिता थे, याद रखना है। तेगचंद जो है संसार चंद्र के पिता है। किस राजा को हातिम और रुस्तम के नाम से भी पुकारा जाता है। हातिम कहो या रुस्तम कहो, दोनों नाम राजा संसार चंद्र के हैं, बहुत फेमस नाम है। इन्हीं के काल में जो है ये स्वर्णकला पे पहुंचती है कांगड़ा। तो राजा संसार चंद्र को रुस्तम के नाम से भी जाना जाता है और हातिम भी उपनाम है।
आगे बात करते हैं तो आगे कहा गया है कि राजा संसार को किस धर्म के अनुयायी ज़्यादा मानते थे, कि राजा संसार चंद्र कौन से धर्म को अपनाते हैं। तो बेटा ये वैष्णव धर्म के अनुयायी माने जाते हैं राजा संसार चंद्र। राजा संसार चंद्र जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी माने जाते हैं। आगे बात करते हैं, कहा गया कवि प्रिया रसिक प्रिया जो है नल दमयंती के कथाओं का चित्रण किसके समय में हुआ है। तो कवि प्रिया हो, रसिक प्रिया हो, नल दमयंती हो, इन सभी को चित्रित करने का काम जो है राजा संसार चंद्र के समय में हुआ है। राजा संसार चंद्र जिनके समय में चित्रकला स्वर्णकाल पे पहुंचती है, कांगड़ा शैली की याद रखना है। आगे बात करते हैं कांगड़ा शैली के चित्रों का विषय क्या रहा है बेटा। कांगड़ा शैली में ज़्यादातर जो चित्र बने हैं उसका विषय रहा है प्रेम। प्रेम यानी लव, याद रखना है। आगे भागवत पुराण और रसिक प्रिया पुस्तक को किसने चित्रित किया है। भागवत पुराण हो या फिर रसिक प्रिया हो, दोनों पुस्तकों को परखू के द्वारा चित्रित किया गया है। परखू महत्वपूर्ण नाम है। परखू जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी लोगों को करता है। मानको, खुशहाल, फत्तू, लक्ष्मण दास, पदम सेन, परखू, कुशन लाल, बसिया, दोहू, गुलाब चंद, ये सब जो है कहाँ के चितेरे हैं। तो ये सब जो है कांगड़ा शैली के अच्छे चितेरे माने जाते हैं। मोर क्राफ्ट ने कांगड़ा शैली को कितने भागों में बांटा। मोर और क्राफ्ट ने मूल रूप से कांगड़ा शैली को 2 भागों में बांटा है, याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा शैली के चितेरे हैं, याद रखना है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से मारिएगा बेटा। मानको, खुशाला, फोतो, लक्ष्मण दास, पदम। आगे परखू, कुशनलाल, बसिया, दोखू और गुलाब चंद्र ये किसके दरबारी चित्रकार हैं या कहाँ के चितेरे हैं। तो ये कांगड़ा शैली के चितेरे हैं। कांगड़ा शैली के चितेरे माने जाते हैं। तो परखू, कुशनलाल, बसिया, दोखू, गुलाबचंद, पदम, लक्ष्मण दास, फुत्तू, खुशाला और मनको। ये जिसमें जो है मनको, खुशाला, फुत्तू और जो है परखू के साथ साथ कुशनलाल कई बार पूछे गए हैं। तो इन नामों को सदैव आपको दिमाग में बिठा के रखना होगा कि कांगड़ा शैली के अच्छे चितेरे हैं। आगे कांगड़ा शैली के चित्र किस धरातल पे बनाए जाते हैं बेटा। तो कांगड़ा शैली के जो ज़्यादातर चित्रण हैं वो भूरे सियाल कोटि के कागज़ पे बनाया जाता है, यानी कागज़ चित्रण होता है लेकिन सियाल कोटि का कागज़ होता है। कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है, इसलिए याद रखना है बेटा। आगे बात करते हैं, कहा गया कौन सा राजा सुकेत वाली का चित्र नर्मदेश्वर मंदिर पे बनवाता है। तो सुकेत वाली का चित्रण नर्मदेश्वर मंदिर पे बनवाने का काम जो है संसार चंद्र का रहा है। संसार चंद्र के ही समय में कांगड़ा शैली जो है अपने चरमोत्कर्ष पे भी पहुँचती है। आगे बात करते हैं, कहा गया कांगड़ा शैली के चित्रों की तुलना किसने किया गया है। तो किसमें किया गया है बेटा। बैलैंड की कविताओं से मूल रूप से कांगड़ा शैली के चित्रों की तुलना की जाती है। बैलैंड की कविताओं से। आगे कहा जाता है किस शैली में पंजाब की लोक कलाकारों पर आधारित ग्रंथों का चित्रण हुआ है। कौन सी शैली है जिसमें पंजाब की लोक कलाओं पर आधारित चित्रण हुआ है। तो कांगड़ा शैली में ही ऐसा कारनामा करके दिखाया गया है। आगे कांगड़ा शैली में कितने प्रकार के नायिकाओं का चित्रण किया गया है। कांगड़ा शैली में मूल रूप से कितने प्रकार की नायिकाओं का। तो 3 प्रकार की नायिकाओं का चित्रण हुआ है। आगे कांगड़ा शैली में नायिकाओं को कितनी अवस्थाओं को बताने का प्रयास किया गया है। 3 प्रकार की नायिकाएं होती हैं, 8 प्रकार की अवस्थाओं को बताने का प्रयास किया गया है। आगे कांगड़ा शैली में किस नायिका का चित्रण अधिक किया गया है। कांगड़ा शैली में किस नायिका का चित्रण अधिक किया गया है। अभिसारिका नायिका का चित्रण ज़्यादातर हुआ है। आगे बात करते हैं, कांगड़ा शैली के 2 प्रमुख चित्रकार का नाम बताइए। तो बेटा फुत्तू और कुशनलाल ज़्यादा फेमस हैं। फुत्तू और कुशनलाल कांगड़ा शैली के ही चित्र हैं, जबकि मानको, खुशाला, फुत्तू, लक्ष्मण दास, पदम, परखू, कुशनलाल, बसिया, दोखू, गुलाबचंद ये सब भी किसके चितेरे हैं। कांगड़ा शैली के ही चितेरे हैं। आगे बात करते हैं, कहा गया कांगड़ा शैली के चित्रकार फुत्तू परखू किसके पुत्र हैं बेटा। तो फुत्तू और परखू मूल रूप से धूमन के चित्र हैं। धूमन कहाँ का चित्रकार है। धूमन कहाँ का चित्रकार है बेटा, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए। धूमन कहाँ का चित्रकार है। फुत्तू और परखू मूल रूप से धूमन के चित्रकार जो है धूमन के पुत्र हैं और ये दोनों कांगड़ा शैली के ही चित्रकार हैं। धूमन भी कांगड़ा शैली का ही चित्रकार माना जाता है। ठीक है, कि शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है। रंगीन रेखाओं की कला मूल रूप से कांगड़ा शैली को ही कहा जाता है। रंगीन रेखाओं की कला कहाँ दिखाई देती है। कांगड़ा शैली में दिखाई देती है। आगे प्रेमी के आगमन का संदेश देता कौवा किस शैली का चित्र है। प्रेमी के आगमन का संदेश देता कौवा मूल रूप से कांगड़ा शैली का चित्र बताया जाता है। कांगड़ा शैली राइट आंसर बनेगी। आगे कांगड़ा शैली का चित्र रागनी बसंत किसका सूचक माना जाता है बेटा। रागनी बसंत को चित्रित करने का काम जो है कांगड़ा शैली में हुआ है और किसका सूचक बताया जाता है। तो बसंत ऋतु के आने का सूचक बताया जाता है रागनी बसंत बसंत ऋतु के आने का जो है संकेत देता है। इसका चित्रण किया गया है। आगे किस शैली में इंद्रधनुषी रंगों का प्रयोग किया गया है। किस शैली में इंद्रधनुषी रंगों का प्रयोग खूब अच्छे से हुआ है। तो बेटा कांगड़ा शैली में ही इंद्रधनुषी रंगों का प्रयोग खूब दबा के हुआ है। ऐसा चित्रण यहाँ पे खूब दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर के ये कांगड़ा शैली और जो है इसके साथ साथ आपने पढ़ा पहाड़ी चित्रकला, ये कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मैं मानता हूँ कि आप लोग जो है इसका रिवीजन कर चुके हैं। फ़िलहाल आपको बार बार दोहराने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाएगा कि राजा काम गौड़ निक्का किसके पुत्र हैं, तो आप नहीं बता पाएंगे। अगर आपने पढ़ा है, प्रैक्टिस किया है, जी जान से मेहनत की है, आपने नोट डाउन किया है, तभी आप बता पाएंगे कि ये नैनसुख के जो है पुत्र माने जाते हैं।
ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। WG आर्चर की अच्छी पुस्तक कौन सी है, तो कांगड़ा पेंटिंग जब आप पढ़े होंगे तभी दे पाएंगे बेटा, अन्यथा जो है गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये सब डाटा आपको याद रखना होगा, इसीलिए जो है रिवीजन पे रिवीजन करवाया जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वन में, तब तक के लिए जय हिंद।